हाँ, तो प्रीवियस क्लासेस में हम जैसे क्या कर रहे थे, क्वेश्चन किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर लिए थे। तो उसका बहुत सारा टाइप हम देखे थे, है ना। तो उसी के अंतर्गत नए नए और टाइप के क्वेश्चन हम करने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ तक हुआ था पिछले लेक्चर में? 10 तक हो गया था, है ना। तो 11वां देख लेना, 12वां बताता हूँ, है ना। क्या बोल रहा है इसमें, एक कपड़ा विक्रेता 10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। ये वैसे ही है जैसे हम वो चावल वाला क्वेश्चन किए थे प्रीवियस लेक्चर में, उस टाइप का। तो एक कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य निकालना है, समझ आ रहा है? सीपी, हाँ, क्रय मूल्य में सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, तो देखते हैं। कपड़े की लंबाई कितना दी हुई है? 145 मीटर, है ना। और क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस ये लाभ कमाने के बाद का है ना। कितना दिया हुआ है? 325 रुपये, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा पूछ रहा है। प्रॉफिट भी दिया है ना। इसमें हम सीपी को पहले क्या मान लेते हैं, यहाँ पे सीपी इक्वल टू एक्स हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अच्छा, लाभ टोटल कितना मिला होगा उसको, प्रॉफिट इक्वल टू 10 प्रति, हाँ 10 रुपये प्रति मीटर। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 10 गुना 1400, 145, तो ये हो जाएगा 1450 रुपये। ये उसका टोटल प्रॉफिट निकला, समझ आ रहा है। तो इतना एसपी है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी बराबर एसपी में क्या घटा देते हैं, प्रॉफिट को, है ना। तो एसपी माइनस सीपी, पी प्रॉफिट, एसपी कितना है 12,325 माइनस 1450, ये हो जाएगा, है ना। तो इसमें घटाते हैं, क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 5, 12 में 5 गया 7, ये हो जाएगा 3 2, 12 में 4 गया 8, और ये हो जाएगा 2 का 1 1 1 0, ये हो जाएगा 1, 10,875 रुपये। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, समझ आया, ठीक। तो ये कॉस्ट प्राइस है टोटल, है ना। कितने 145 मीटर कपड़े का, समझ आ रहा है। ठीक है। अब जो है क्या निकालेंगे, क्या पूछ रहे हैं हमको, वस्तु का लागत मूल्य, नहीं, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे बताओ। ये टोटल है प्राइस, तो उसमें किसको माइनस, किसको घटाएंगे, किसको डिवाइड करेंगे, हाँ, किसको घटाएंगे बताओ, किसको डिवाइड करेंगे। अरे पिछले वाले में क्या किए थे याद किए, हाँ 145 वो क्वांटिटी है ना। हाँ, या फिर देखो पूरा जब टोटल प्राइस दिया हो तो या फिर उसको पर जो है पर जो है क्या बोलते हैं ये, हाँ ये पर मीटर या पर जो वस्तु कीमत दी होती है उसमें घटाते हैं, लेकिन हमको वही निकालना है पर मीटर। तो उसमें से क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे या क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे बोल सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहे हैं हमको, प्रति, हाँ, मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 12,300 कितना है, 10,000, अच्छा 1,000 नहीं 10,875 डिवाइड बाय 145, है ना। कितना हो जाएगा ये
5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 पंचे 25 और ये 5 दूनी 10 और 5 निया 45। अब 29 से वो जाएगा क्या, देखो तो डिवाइड करके साथ चले जाएगा 2175 है ना। 29 का टेबल पढ़ते हैं तो कितने बार में जाएगा, 3 6 के 18, 180 7 बार में करते हैं। 29 सत्ते 7 निया 63 और 7 दूनी 14 6 20, 203, हाँ यही आएगा। 7 में 3 गया 4 और 145, 29 पंचे 5 निया 45 और 5 दूनी 10 4 14, कट गया। यानी कितने बार में गया 29 से, 75 टाइम में। तो पर मीटर, रुपये पर मीटर है ना। तो जो है किसका प्राइस, कपड़े का जो प्राइस है वो कितना था, 75 रुपये पर मीटर। समझ आया। इसमें क्वेश्चन को एक से दूसरे का रिलेशन हमको निकालना है, तब जाके बनेगा है ना। उसके बाद देखते हैं, ये सब देख लेना। यहाँ पे देखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में सीपी, अच्छा क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 20:1। इस पर लाभ प्रतिशत निकालिए, निकालो भी। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो दिया है, मेन वैल्यू नहीं दी हुई है, दोनों अनुपात में ही दिया है, तो ऐसे देख के निकल जाएगा। प्रॉफिट कितना हुआ ये बताओ, एक क्रय मूल्य है एक विक्रय मूल्य है, प्रॉफिट कितना हुआ ये बताओ। हाँ 1 ही है ना। 1 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन परसेंट में निकालेंगे, 1 यूनिट है वो है ना, 1% नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें डिफरेंस कितना है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में, ये क्या है सीपी, ये क्या है एसपी, डिफरेंस कितना है 1 का है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, बराबर लाभ बटा सीपी, सीपी कितना है 20, 20 पंचे 100, पी परसेंट इक्वल टू 5%। ठीक है, निकला है कहीं पे। हाँ ये सी ऑप्शन है, समझ आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी एकदम इजी था, ये देखते ही बनेगा ये क्वेश्चन, ऐसा है। ठीक है, उसके बाद एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को कितने की हानि होती है, 25% की हानि होती है। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन याद करो, ये क्या है एसपी, ये क्या दिया हुआ है लॉस। इसके लिए फार्मूला बताया हूँ, याद करो, सीपी निकालने का क्या फार्मूला बताया हूँ, 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई एसपी, ये बताया हूँ। पुट कर लेते हैं 100 बटा 125, ठीक है डायरेक्ट। उसके बाद एसपी कितना है 450, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 5 निया 45, 90। ठीक है, सीपी बराबर कितना हुआ, अच्छा 90 चौके 9 चौके 36, 360। ठीक है, सीपी बराबर कितना है 360। ठीक है, हमें निकालना क्या है, अच्छा वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। ठीक है, तो 360 ये क्या है सीपी, अब इसमें लाभ कमाना है कितने का, 25% का, फिर लाभ कमाना है ना। तो 360 का 25% या 125%, तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और 4 निया 36, ये तो कितना हो जाएगा 9 पंचे 45, 450 रुपया। तो उसको 25% लाभ कमाने के लिए जो मूल्य है वो कितने में बेचना पड़ेगा कुर्सी को, अरे यार मैं देख दूसरे को रहा हूँ, बना दूसरे के रहा हूँ क्या, लेकिन पुट तो सही किए हैं हम है ना। 25% लाभ हो एक वस्तु को 450 में बेचने पर, यानी एसपी है वो, दुकानदार को, अच्छा ठीक ठीक ठीक, लॉस होता है उसको, बता नहीं रही उसको अच्छा ठीक ठीक, लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस मतलब 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा
पूरा ही हटाना पड़ेगा इसको, है ना। ये है लॉस, मतलब ये हो जाएगा 100 अपॉन लॉस कितना है 25 का, तो क्या हो जाएगा 75 इंटू 450 ये होगा, ठीक है। अब ये 25 दिया 75, 25 चौके 100, और ये 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 शून्य में शून्य, तो ये हो जाएगा सीपी इसका कितना हो जाएगा 15 चौके 60 यानी 600 रुपये, ठीक है। अब इसमें उसको कितने का प्रॉफिट चाहिए 25% का, तो 600 का 25% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 125 छः के 250 और 250 दिया हो जाएगा ये 25 दिया 75, 750 रुपये, है ना। ये हो जाएगा, ऑप्शन दिया है, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर हुआ। समझ आया ये, आया कि नहीं आया? ठीक। उसके बाद और कोई क्वेश्चन? हाँ ये, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? वही टाइप का क्वेश्चन है ये। कितना है, क्या करता है दुकानदार जो है, चीनी को 950 ग्राम चीनी है, ठीक है, और 1 किलोग्राम चीनी, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस प्रकार बेचता है दुकानदार कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य, है ना, 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। इसको क्वेश्चन को मत समझो मेरे ख्याल से, इसको बस इतना समझो कि मैं वो जो बताया था त्रुटि वाला, कि दुकानदार क्या करता है 1000 किलोग्राम के बदले मात्रा को कम करके वो 950 किलोग्राम 50 ग्राम तोड़ रहा है ना। 1000 ग्राम देना था उसको, 950 ग्राम दे रहा है ना। समझ आ रहा है? तो लॉस प्रॉफिट वो कितने में कमा रहे हैं, 50 ग्राम का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसमें मूल्य नहीं दिया है ना, तो मूल्य नहीं दिया है तो हम ग्राम में ही निकालेंगे। तो प्रॉफिट कमा रहा है तो उसका जो है, एक मिनट, तो 950 क्या हो जाएगा उसका सीपी हो जाएगा, है ना। वो बोल रहा है कि वो 1000 दे रहा हूं करके, किसमें 950 में दे रहा है, 950 वो, समझ आ रहा है। तो हम मूल्य में काउंट नहीं कर रहे हैं, ये समझो कि 950 ही उसका मूल्य है पहले का, और 1000 जो है उसका बाद का मूल्य है, ठीक है। तो हम इसको क्वांटिटी में ही क्या निकाल रहे हैं, इसका वो निकाल रहे हैं, सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मूल्य हमको दिया नहीं है। समझ आ रहा है? तो इसको ये कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, इसको सेलिंग प्राइस, हमको निकालना क्या है उसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना हो रहा है उसको, कितने ग्राम का, इसमें देखो 50 का, किसमें, अरे 1000 में क्यों, अच्छा ये एसपी है, किस पे होता है लाभ, सीपी में होता है, तो 950 इंटू 100। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ऐसे कर लेना, जो वो अमाउंट रखता है उसको सीपी मान लेना पहले, है ना, कम रखता है उसको, और जो 1000 है वो जो क्वांटिटी है उसको क्या मान लेना एसपी, है ना। तो निकल जाएगा 0 0 कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 नहीं है 45, 19 बटे 100 बटे 19, क्या हो जाएगा इसका आंसर जो है 19 पंचे 95, है ना, और 5 बटे 19, ये आया है क्या कहीं पे? हाँ ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हुआ, 5 सही, 5 बटे 19%, ठीक है। देखो मूल्य में भी निकाल सकते हैं इसको, मूल्य में चेंज करके, लेकिन हम सीधा इसका ग्राम से ही इसका प्रॉफिट निकाल लिए इसका, ठीक है, क्वांटिटी से। ऐसे जैसे ऐसे इस टाइप के और क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो वैसे ही करना हमेशा, जो भी 1000 से कम क्वांटिटी रहेगा उसको सीपी मान लेना, ठीक है, और 1000 जो भी रहेगा उसमें प्रॉफिट आ जाएगा। ये देख लो सेम क्वेश्चन, अच्छा ये बना चुके हैं क्या? एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है सीपी
एसपी साइकिल का कितना है? 2850 रुपये, है ना। अब जो है क्या बोल रहा है, प्रॉफिट कितना है, तो एसपी निकाल सकते हैं, सीपी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 100 बाई, ये क्या है, प्रॉफिट है ना, तो 114 हो जाएगा ये, गुना 2850, ये हो जाएगा। समझ आया? अब कैसे काटेंगे इसको? दो 50 हम कर लेते हैं इसको, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, है ना। 57 से जाएगा क्या? 7 पंचे 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, 3 28, अच्छा चला गया। 57 पंचे क्या हो जाएगा? 285, है ना। तो सीपी कितना आ जाएगा? 50, और इधर भी 50 बचा है, 5 पच्चे 25, 2500, ये हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब उसको यदि वह 8%, यदि वह लाभ जो है 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी इसी में 8% का लाभ दे रहे हैं, तब विक्रय मूल्य कितना होगा वो निकाल रहे हैं। तो 2500 में 8% का लाभ देना है उसको, यानी 108, तो लाभ परसेंट निकालना है ना। अच्छा, तो इसको 8 ही कर लेते हैं। 2500 का 8% कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे 200, 200 क्या है उसका? प्रॉफिट, है ना। तो 200 बटा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट बराबर 200 बटा क्या लिखेंगे नीचे में? सीपी क्या है? 2500, ठीक है, इंटू 100। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 0 के साथ 25 चौके 100, कितना हुआ प्रॉफिट? अरे प्रॉफिट परसेंट तो दिया है क्या? पूछा क्या है हमको? विक्रय मूल्य पूछा है। अच्छा हाँ, प्रॉफिट इतना है तो ऐसे निकालना था इसको हमको, विक्रय मूल्य एसपी पूछा है ना। तो एसपी क्या हो जाएगा? 108 बटे 100, ठीक है, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200, शून्य, और 25 एकम कैरी 20, फिर शून्य, और 25 एकम 25 एकम 25 और 2 27, 27 तो दिया है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, ये रहा आपका आंसर। समझ आया? मतलब पहले हमको सीपी फाइंड कर लेना है, एसपी दिया है तो सीपी फाइंड करना है, सीपी दिया है तो एसपी फाइंड करना है ना। बस यही प्रक्रिया आगे करते रहना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, हाँ ये देख लो एक बार, इसमें क्या बोल रहा है, 1 दर्जन बॉल पेन, बॉल पेन किसको बोलते हैं पक्का? हाँ यही है, बॉल पेन में जिसके नीब में बॉल जैसा छर्रा लगा होता है ना, उसी को बॉल पेन बोलते हैं, जो घूमता है ना। एक और पेन होता है जो जज लोग लिखते हैं, देखियो इंक वाला पेन आता है जिसमें इंक फिल होता है ना। डेथ सेंटेंस से उसको गड़ा के से लिखते हैं, लास्ट में तोड़ देते हैं। हाँ ये सब हो गया, ठीक। तो उसको बोलते हैं बॉल पेन। तो 1 दर्जन बॉल पेन का मूल्य कितना है? एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना। मतलब 1 दर्जन बाल, हाँ मतलब देखो, बाल पेन को बेच रहे हैं तो लाभ कितना हुआ है? वो 4 बाल पेनों के मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ऐसे तो नहीं बनेगा। तो इसको समझो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस कंडीशन में एक जो है पेन का मूल्य 1 माना जाता है। समझ आ रहा है? हेलो, हाँ ठीक। माना एक बाल पेन का मूल्य कितना है? 1 रुपये, ठीक है, ये मानना पड़ता है, ठीक है। एक मानने पर हमारा जो है जो सॉल्यूशन है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो
12 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 रुपया, 12 एकम 12, ठीक है। इसमें क्रय मूल्य ही वाला बात हो रहा है ना पूरा, बेचने पर। हाँ, तो ये क्या है? एसपी, एसपी लिख लेते हैं इसमें का, एसपी यानी क्रय मूल्य, ठीक है। 4 पेनों का विक्रय मूल्य क्या होगा, उसको भी निकाल लेते हैं। 4 पेनों का एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 रुपये। समझ आया? अब वो कंडीशन को पढ़ो और पुट करो, क्या बोल रहा है? 1 दर्जन बाल पेनों का बाल पेन बेचने पर दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना। तो एसपी क्या है? 12 है ना, 12 रुपये। लाभ कितना हुआ? प्रॉफिट जो है 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ हो रहा है, मतलब 4 रुपये का लाभ है ये, है ना। इतना ही एसपी का लाभ होता है बोल रहे हैं। तो 4 पेनों का एसपी जो है कितना हो जाता है? 4, और लाभ भी इतना ही हो रहा है, 4 रुपये का, ठीक है। तो क्या निकालना है इसमें? उसका लाभ प्रतिशत निकालिए, है ना। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, एसपी निकाल लेते हैं यहाँ पर, सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी बराबर क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एसपी क्या है? 12 माइनस 4 बराबर 8 रुपये। मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था इसका? 8 रुपये था। तो इस कंडीशन में हमको क्या निकालना है? उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। अब लाभ कितना है? प्रॉफिट परसेंट। तो लाभ कितना है? 4 रुपये का। किसमें? 8 में। समझ आ रहा है? 4 दूनी 8, 2 50 में 100, यानी पी परसेंट इक्वल टू कितना? 50, 50%। ऑप्शन में है कहीं पे? हाँ, ये ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहे हैं? हाँ, ये हुआ। अब ये देख लो, ये भी थोड़ा वैसी है। ये ना सबसे शुरू में क्वेश्चन बनाए थे उस टाइप का है। समझ आ रहा है? एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब है कि 10 रुपये में कितना दे रहा है? 5 संतरे दे रहा है, ये बोलना चाह रहे हैं। समझ आ रहा है? तो हम ऐसे लिखेंगे 5 संतरे का मूल्य कितना दिया हुआ है? कितना है? 10 रुपये, ठीक है। तो एक संतरे का मूल्य, एक पे निकालना है ना, याद रखना है ऐसे कंडीशन में। एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा? 10/5 यानी 2 रुपये, ठीक है। तो 15 रुपये में 6 की दर से बेचता है एसपी, बराबर 6 संतरा इक्वल टू 15 रुपये। ये समझ आ रहा है? तो एक संतरा कितने में बेच रहा है? नहीं, 15/6 रुपये में, यानी 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6 रुपया हो गया। या फिर इसी को और क्या लिख सकते हैं? 2.5 रुपीस, ऐसा लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? अब जो है क्या निकालना है हमको? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ एसपी में एक का है, ये भी एक का है, तो तुलना कर सकते हैं एक एक वाले का। तो इसमें ये फायदा किस में हो रहा है? यहाँ पे एसपी लाभ हो रहा है। तो पी बराबर लाभ बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस पी। एसपी कितना है? 2.5, और ये कितना है? 2 है ना। ये सीपी है ना। तो
2.55 कितना आ जाएगा 0.5, या इसी क्या लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं, या 1/2 लिख सकते हैं, है ना, रुपए। समझ आ रहा है, मतलब आधे रुपये का उसको लाभ हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 1/2, किसमें, कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 2, है ना, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, P बराबर 1/2 गुना 2 गुना 100, ये नहीं 2 ऊपर जा रहा है, मतलब 1/2 के रूप में, ठीक है, 4 हो जाएगा। 4 से जब काटेंगे एक बार में, 4×25 100, यानी 25% का लाभ होता है ना। ये रहा आपका आंसर, 25% है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर डी रहा आपका आंसर, ठीक है, समझ आए। हाँ, उसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 34, एक रुपये की 12 टॉफ़ी बेचने पर, ठीक है, एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है ना। यानी कैसे बनाएंगे इसको, अच्छा यहीं पे बना सकते हैं क्या, ₹1 की 12 टॉफ़ी है ना, यानी 12 टॉफ़ी का सीपी कितना है, अच्छा बेचने पर बोल रहा है, एसपी कितना है, 1 रुपये है, नहीं ₹1 की 12 टॉफ़ी बेचने पर, हाँ ठीक है, ऐसा तो कभी होता नहीं है ना। तो वही कभी कभी क्वेश्चन में डाउट लग जाता है ना, ऐसा तो कभी होता नहीं। तो एक टॉफ़ी का एसपी कितना हो जाएगा, 1/12 रुपये, है ना। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक टॉफ़ी, हाँ एक टॉफ़ी का जो है 1/12 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है ना। तो इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी, यानी अभी क्या है, एक वस्तु में, अच्छा 1 रुपये में 12 टॉफ़ी मिल रही, यही मतलब समझे। ऊपर वाला क्या है, वस्तु है, सॉरी ऊपर वाला मूल्य है, नीचे वाला टॉफ़ी है, ये क्या है, एक मूल्य है, और ये 12 क्या है, टॉफ़ी है। तो हम कंपेयर भी वैसे ही करना है आगे जो भी आंसर आएगा उसमें, है ना। तो जो है इसमें 20% की हानि होती है, तो 20%, अच्छा ये टॉफ़ी का क्या हो गया, एसपी। अब एसपी दिया है, हानि कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो एसपी के एससीपी कितना निकल जाएगा बताओ, 100/80 गुना 1/12, ये हो जाएगा, कितना निकलेगा, 0 0 कैंसल, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी कितना आया 5/48, ये क्या हो गया रुपए, है ना, सीपी। समझ आ रहा है, यानी 5 रुपये में 48 टॉफ़ी वो खरीदा था, मतलब इस भाव से, मतलब 5 रुपये का 48 टॉफ़ी इस भाव से वो खरीदा था। समझ आ रहा है। हाँ, तो जो है इसको और कैसे करें, क्या निकालना है इसमें 20% लाभ कमाने हेतु, माने इसका 20% कितना हो जाएगा, 5/48 का 20%, यानी 120 हो जाएगा टोटल बटे 100। इसे 1 रुपये में कितने टॉफ़ी खरीद बेचनी पड़ेगी, है ना। तो निकाल लेते हैं इसको, 0 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, 12 3 12 चौके 48 और 5 दूनी 10, यानी क्या आया 1/4 दूनी 8। इसका मतलब क्या हुआ, 20% का लाभ कमाने हेतु, इसमें तुम खुद बताओ, ठीक है, 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए, बताओ पक्का। हाँ कैसे, वहाँ तो 1/8 है, मैं क्या बताया था, कंपैरिजन वैसे ही करना है। ऊपर में जो है वो क्या दर्शा रहा है, मूल्य, नीचे में क्या दर्शा रहा है, टॉफ़ी। यहाँ भी 5 रुपये का मूल्य है, 5 रुपये में कितना टॉफ़ी, 48 टॉफ़ी खरीदा था वो उस भाव से, ठीक है।
तो यहाँ भी जो आंसर आया है वैसे देखना है इसको। ये क्या है, 1 रुपया है ना, और ये क्या है, टॉफ़ी है। तो वो 1 रुपया में 8 टॉफ़ी बेचेगा, तब उसको जाकर 20% की जो क्या होगी, मतलब लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। समझ आ रहा है यहाँ तक? इजी है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझना है। ऐसे कंडीशन में जब भी आया तो जो भी मूल्य है या वस्तु है उसका जो है 1 का वैल्यू निकालना है, फिर आंसर आगे आते रहेगा। और पूरा फार्मूले का वही यूज़ करना है, प्रॉफिट परसेंट का और सीपी का जो वैल्यू आता, जो फार्मूला रखते हैं हम, वो वाला है ना। ठीक है, तो काफ़ी सारा क्वेश्चन हम कर लिए हैं नए नए पैटर्न का। तो आगे भी हम जो है क्वेश्चन के बहुत सारे नए टाइप लाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे क्लासेस के साथ, और इसी प्रकार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी ज़रूरतमंद है उनको शेयर करें, क्योंकि हमारी जो सारी क्लास है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक, धन्यवाद।